बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तम की तालिबात, आज उर्दू का आपका लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 9 में हमने इस सबक पाकिस्तान की खुशहाली का काम किया था। पाकिस्तान की खुशहाली का सबक समझा था, उसके अल्फाज माने किए थे, उसका मश्की काम भी किया था। आज हम उसी सबक का कवायद का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आपका जो काम है कवायद की कॉपी में, उसमें आप फ़िल लाज़िम और फ़िल मुतादी की तारीफ़ देख रहे होंगे सामने। ये आपने लिखना है अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप अपनी कॉपी का कवायद की कॉपी का टाइटल पेज बनाएंगे जिसमें आप अपने सबक का नाम लिखेंगे। उसके बाद फ़िल लाज़िम की हेडिंग देंगे और फ़िल लाज़िम की हेडिंग देने के बाद आप उसकी तारीफ़ लिखेंगे। तारीफ़ क्या है? तारीफ़ कुछ इस तरह है, वो फ़ेल जो अपने फ़ाइल से ही मिलकर पूरा मतलब अदा कर देता है, लाजिम कहलाता है। मसलन हामिद बैठा, हम आए, तुम चले वगैरह। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर आपको वाज़ेह कर दूँ कि फ़ेल लाजिम में जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल लाजिम जिसे हम कहते हैं कि हामिद बैठा, जैसे तो हामिद जो है वो हामिद और बैठा, यानी कि बैठना जो है उसका काम है हामिद का, और हामिद जो है वो फ़ाइल है। ठीक है, तो फ़ाइल और फ़ेल, जिस जुमले में फ़ाइल और फ़ेल मिलकर अपना मतलब अदा कर देते हैं और फ़ाइल और फ़ेल से ही मतलब पूरा अदा हो जाता है और उसके बाद किसी और सवाल की गुंजाइश नहीं रहती, वो फ़ेल लाजिम कहलाता है। अब कहा जा रहा है हामिद बैठा, यानी कि इसमें मफ़ूल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, क्योंकि हमें मतलब समझ में आ रहा है, इसका पूरा बात का मतलब पूरी तरह वाज़ेह हो रहा है, समझ में आ रहा है, लिहाजा ये फ़ेल लाजिम है। हम आए, ठीक है, तुम चले, ये सब जुमले जो हैं ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं? ये पूरा मतलब और मानी वाज़ेह कर रहे हैं और इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई सवाल किया जाए। लिहाजा जिन जुमलों में मतलब वाज़ेह हो जाए, पूरा समझ में आ जाए बात, और उसमें फ़ेल और फ़ाइल जो हैं वो दोनों मिलकर ही अपना पूरा मतलब बता दें, तो फिर उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। फ़ेल मुताद्दी क्या है? वो फ़ेल जो अपना मतलब फ़ाइल के साथ मिलकर अदा नहीं कर पाता बल्कि मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। मसलन अहमद ने बुलाया, अहमद ने बुलाया, अहमद ने किसको बुलाया, ये सवाल पैदा होता है ये पढ़ने के बाद, ठीक है। तो जब हमारे जहन में कोई सवाल उभरता है तो फिर वो फ़ेल मुताद्दी कहलाता है, यानी कि वो फ़ेल जो अपना मतलब फ़ाइल के साथ मिलकर अदा नहीं करता बल्कि मफ़ूल की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो फ़ेल मुताद्दी कहलाता है। और उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे? अहमद ने बुलाया, तो इसकी जगह अगर हम कहेंगे कि अहमद ने मुझे बुलाया तो ये ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक और मिसाल के ज़रिए आपको बता दूं कि मैं अगर कहूँ कि परिंदे उड़े, ठीक है, तो इसके बाद किसी और बात की गुंजाइश नहीं रहती। परिंदे उड़े, ठीक है, उड़े, परिंदों का काम है उड़ना, लिहाजा ये फ़ेल लाजिम कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इस तरह से बात करूं, अगर मैं ये कहूँ कि अहमद ने लिखा या अहमद लिख रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अहमद ने क्या लिखा। अहमद ने कहानी लिखी, अहमद ने ख़त लिखा, अहमद ने अपने स्कूल का काम लिखा। तो वहाँ पर हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी मफ़ूल की भी, तो फिर उसको हम फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा, अब क्या पढ़ा आपने, या क्या सबक पढ़ा, या अखबार पढ़ा, या ख़त पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, यानी कि गुंजाइश रहती है उसकी मफ़ूल की, तो फिर वो फ़ेल मुताद्दी होता है, ठीक है। और लाजिम में फ़ाइल और फ़ेल जो है वो अपना मिलकर मतलब पूरा दे रहे हैं, लेकिन मुताद्दी में ऐसा नहीं है। मुताद्दी में हमें मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी मश्क में जो सवाल थे, यानी सवाल नंबर 4 हमारा था कि वाहिद की जमा बनाएं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वो अल्फाज भी मैंने शामिल कर दिए हैं जो आपकी मश्क में मौजूद थे, और उसके अलावा मैंने कुछ और अल्फाज भी इसमें शामिल किए हैं।
जैसे कि आपने सवाल नंबर 1 से लेकर 3 जो है वो अपनी नस्र की कॉपी में किया था, लेकिन यहाँ सवाल नंबर 4 वाहिद और जमा है। आप देखिए सफ़ा नंबर 94 यानी 94। यहाँ सवाल नंबर 4 में वाहिद और जमा लिखिए। वाहिद और जमा हमने यहाँ लिख दिए हैं। सवाल नंबर 4 हमारा यहाँ सॉल्व हो रहा है। वसाइल, देहात, और इसके अलावा यहाँ देहात सबसे नीचे लिखा हुआ है, ईजाद, सहूलत, दवा, मुश्किलात। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तालिबात, यहाँ बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो अल्फाज भी शामिल हैं इसमें जो कि आपकी मश्क में है, मश्क की सवाल नंबर 4 में है, और इसके अलावा भी कुछ लफ्ज़ हैं। अब मैं ये तमाम अल्फाज एक साथ पढ़ देती हूँ। आप अपनी नस्र की कवायद की कॉपी में आप ये सब उतारिएगा। वसीला, वसाइल, ईजाद, ईजादात, सहूलत, सहूलियात, दवा, अद्वियात, ग़िज़ा, अग़ज़िया, नक़्स, नक़ाइस, जिन्स, अजनास, निर्ख, निर्खों, सिलसिला, सलासिल, देह, देहात, मुश्किल, मुश्किलात। ठीक है तालिबात, अब सवाल नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 5 में हमारे मश्क में जो दिए हुए हैं, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये तमाम अल्फाज जो है इनके जुमले आपने बनाने हैं अपनी कवायद की कॉपी में। और जैसे कि लफ्ज़ है, आपको मानी तो मैंने बता ही दिए हैं। मईशत कहते हैं ज़िंदगी को, खुदा न ख्वास्ता कहते हैं कि अल्लाह न करे, और ख़ुद कफ़ालत कहते हैं यानी किसी भी चीज़ में इतनी वो चीज़ आप अपने पास आ जाए जिसमें कि अपने इस्तेमाल के अलावा भी किसी की ज़रूरत पूरी की जा सके। ख़ुद कफ़ालत कहते हैं ख़ुद कफ़ील हो जाने को, यानी कि किसी भी मामले में अपने पास इतना आ जाना कि हम अपने अलावा भी दूसरे को वो चीज़ दे सकें। इनकलाब कहते हैं तब्दीली को। ज़र मुबादला कहते हैं वो पैसा जो कि अपना सामान किसी को देकर उसके बदले में रकम हासिल करने को ज़र मुबादला कहते हैं। ठीक है तालिबात, तो इसके जुमले आप अच्छे से बना दीजिएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 पर आ जाइए। सवाल नंबर 6 जो है आपका ज़िंदगी और मौत, ये सारे अल्फाज जितने भी हैं आप देख रहे हैं, ये अल्फाज ज़िद हैं, और अल्फाज ज़िद जो है कुछ मश्क से लिए हैं और कुछ वैसे बुक से, सबक से शामिल किए हैं। मसलन ज़िंदगी, मौत, देही, शहरी, बैरूनी, अंदरूनी, ज़रखेज़, बंजर, खुशहाल, बदहाल, सस्ता, महंगा। यहाँ तक तो आपकी मश्क में जो सवाल नंबर 6 है उसमें से वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं अल्फाज की ज़िद, और कुछ जो हैं आपके सबक से लिए हैं, जैसे इजाफा, कमी, कटाई, बुआई, बरामद, दरआमद, मेयारी, गैर मेयारी, मोहताज, गनी। ठीक है तालिबा, यहाँ पर जो है आपने सवाल नंबर 4, 5, 6 आपने अपनी कवायद की कॉपी में करना है, और पहले आप उसका फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुताद्दी की तारीफ आप उतारेंगे, और फिर उसके बाद ये कवायद का काम करेंगे सारा। ठीक है तालिबा, अच्छी तरह से समझ में आ गई ये बात। आप देख लेते हैं कि इंशा में आज हमने क्या काम करना है। ये तो आपका कवायद का काम था। ठीक है, इंशा में जो है हमने एक रस्मी ख़त लिखना है मुदीर आला के नाम, जिसका पैटर्न, जिसका तरीक़ाकार आपको बताया जा चुका है। उसी के मुताबिक आप एक ख़त तहरीर करेंगे मुदीर आला के नाम, और जिसमें आप गैस के तात्तुल से होने वाले मसाइल की तरफ हुक्काम बाला की तवज्जो मंजूर करवाएंगे, हुक्काम की तवज्जो मंजूर करवाएंगे। यानी कि मुदीर आला, आप किसी भी अखबार के मुदीर आला के नाम ख़त तहरीर कीजिएगा जिसमें गैस की लोड शेडिंग जो हो रही है, गैस का तात्तुल का शिकार हो जाती है, गैस नहीं आती घरों में, जिसकी वजह से खाना नहीं बन पाता वक्त में, जिसकी वजह से गीज़र्स जो सर्दियों में ज़रूरत है, हीटर की, गीज़र की, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं ये नहीं इसको इस्तेमाल किया जा सकता। इससे पैदा होने वाली मुश्किलात का हम शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा CNG गैस जिससे कि तमाम ट्रांसपोर्ट चलता है, वो ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाता है चलना। तो इससे होने वाले मसाइल पहले आप बताएंगे और उसके बाद उसका हल भी आप पेश करेंगे। ठीक है, यानी 1-2 तजावीज़ भी देंगे आप, और फिर उसी पैटर्न को देखते हुए आप अपने ख़त को ख़त्म करेंगे, उसका अख्ताम करेंगे। ठीक है तालिबा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 का काम था, जो कि क्या था, आपकी कवायद की कॉपी में फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुताद्दी की तारीफ़,
اور مشق سوال نمبر 4، 5 اور 6 کا کام، اور اس کے علاوہ انشاء میں آپ نے رسمی خط لکھنا ہے مدیر اعلیٰ کے نام۔ ٹھیک ہے طالبات، تو یہ سارا کام اپنی کاپی میں صفائی سے کر لیجئے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔